हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज सेंट्रल एनर्जी या फिर एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स के साथ जानते हैं गाइस। इनका नेक्स्ट एक्शन और आप लोगों के लिए हिंट फ्रॉम द यूनिवर्स क्या कहता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं। द हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 7 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो बेसिकली ये जो एनर्जीज हैं ये फुल मून शिफ्ट से रिलेटेड हैं। तो मैंने आज आपको आइडिया दे दिया था कि आपके पर्सन के एंड पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। योर पर्सन इज जस्ट कंफ्यूज्ड एंड दे आर फियरफुल। इंसान कंफ्यूज्ड तब होता है जब उसको किसी बात का पता नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती, कंफ्यूजन होता है। और अगर आप इनके लिए एक मिस्ट्री प्ले कर रहे हो, आप अपने एंड पर क्या चल रहा है ये अगर इनको नहीं बता रहे हो, जो कि आप अक्सर बताया करते थे, अगर आपने वो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट किया है तो योर पर्सन इज सीरियसली गेटिंग कंफ्यूज्ड हियर। दे डोंट नो व्हाट टू डू, ओके। और बट फिर भी ये अपने गोल्स को शायद चेस करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि आपने इनकी तरफ वो एनर्जी देना, वो टाइम देना बंद कर दिया होगा या लिमिट कर लिया होगा। आप मतलब इनको क्लियरली शो नहीं हो रहे होंगे, ये एक चीज़ हो सकती है। जो दूसरा सिनेरियो भी मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन अगर आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब अगर ये आपको फियर में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये आपको अपने गोल्स को चेस करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है, अगर इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो इनको ये शायद आपको वो थ्रेट दे रहे हैं, वो जेलेसी क्रिएट कर रहे हैं कि देखो अगर आप मेरी तरफ नहीं आओगे या फिर मेरी तरफ ध्यान देना छोड़ दोगे, मुझे अटेंशन नहीं दोगे, तो फिर मैं कहीं और जा सकूँगा। ये एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है वैसे देखा जाए तो, बट क्योंकि ये एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में है और अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन इस तरह की हरकतें करते ही हैं, मतलब इनको बस वो अटेंशन मिलता रहे, इनकी हंगर किसी तरह से फीड होती रहे, तब ये खुश रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो आपके पर्सन आप पर नज़र बनाकर बैठे हैं। ये आपको खोना भी नहीं चाहते, आपका अटेंशन भी चाहिए, और जब इनको अटेंशन नहीं मिल रहा है तो ये तरह तरह की हरकतें करते हुए आपको शो हो रहे होंगे। या तो ये आपको इस तरह से दिखा रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर एक जेलेसी फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं आपके अंदर, कंपटीशन। तो जिस तरीके से भी हो, ये शायद आपका अटेंशन ग्रैब करने की ही कोशिशों में जुटे हुए हैं। एक केयरलेस एटीट्यूड में बने रहकर भी आपका अटेंशन सीख किया जा सकता है, इज़न्ट इट? और आपके अंदर एक जेलेसी फैक्टर क्रिएट करके भी आपका अटेंशन सीख किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो रहा है। और बहुत कम लोगों के लिए एक ऐसी भी एनर्जी में देख रही हूँ कि आपने अगर इनको क्लैरिटी दे दी है, अगर आप क्यों इनकी तरफ लिमिट हो चुके हो, आपने इन्हें क्लियर लेवल्स पर बता दिया है, तो मे बी आपके पर्सन इस फियर में है कि किसी तरह से वो सारी चीज़ें वापस से रिस्टोर की जाए, जहाँ पर सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली इनके लिए चल रहा था। आपके साथ मामला एक इम्बैलेंस सिचुएशंस में जा रहा था, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा था, आप वहाँ पर खुश नहीं थे। तो ऐसी एक एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर बहुत कुछ इनके एंड पर चल रहा है। मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या इनको करना चाहिए। आपको खोना भी नहीं चाहते और एट द सेम टाइम आपको क्लियर लेवल्स पर कुछ कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते, छुपे भी रहना चाहते हैं, कनेक्शन को सीक्रेट वेज पर भी रखना चाहते हैं। तो आपके पर्सन अपने प्यार को यहाँ पर खुलकर इजहार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये सारी सिचुएशंस यहाँ पर क्रिएट हुई हैं। और आपको फुल मून इसलिए सपोर्ट कर रहा है
क्योंकि आप जस्टिस सीख कर रहे हो, आप बैलेंस चाहते हो, आप सीक्रेट कनेक्शन नहीं चाहते, आप कैजुअल लेवल्स पर चीज़ें नहीं चाहते, आपको क्लैरिटी चाहिए। आपने बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में एक चीज़ तय की है कि मुझे अगर इस कनेक्शन पर वर्क करना है तो इसी मैनर में करना है, वरना नहीं, मैं ड्रामे के लिए रेडी नहीं हूँ। अगर आपके पर्सन का पैटर्न ही यही था कि ये हर बार एक ऑन एंड ऑफ आपके साथ बना कर रख रहे हैं, कभी आपके साथ बड़े ही लविंगली ये पेश आते हैं, कभी बिल्कुल ही डिटैच्ड वेज में शो होते हैं, कभी एक तरह का कमिटमेंट शो करते हैं और अगली ही बार ये ऐसे शो करते हैं कि इनका मकसद कुछ और है, ये कहीं ज़िंदगी के अदर एरियाज पर फोकस कर रहे हैं, दे आर नॉट श्योर ऑफ द कमिटमेंट और द कनेक्शन, पता नहीं है क्या होने वाला है। तो ये जो कन्फ्यूजन का बार बार ऑन एंड ऑफ जो आपकी ज़िंदगी में बना हुआ था, इसके लिए शायद आपने खुद में स्टैंड लिया होगा। अगर आप अपने पर्सन को बता नहीं भी रहे हो तो इन पर वो गहरा इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि एक चीज़ आपने बहुत ही ब्यूटिफुली एंड कर दी है, जो शायद जिसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत सारे लेवल्स पर अभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये खोना नहीं चाहते आपको। तो मैंने आज आपको एक आइडिया दे दिया था आपके पर्सन के बारे में कि व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन दे आर। ये फुली अवेकन नहीं है, इनकी ज़िंदगी में और भी ट्रांसफॉर्मेशंस होनी ज़रूरी हैं, और इनको कभी कभी अगर आप कोई लेसन सिखा नहीं पा रहे हो तो यूनिवर्स वो चार्ज ले लेता है अपने हाथ में कि वो लेसन जो भी इन्हें सीखना है वो कहीं और से इनको सिखाया जाएगा। तो जस्ट डोंट वरी, अगर आप क्लियर हो अपने एंड पर, आपको पता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा था, तो जस्ट सरेंडर इट टुवर्ड्स द यूनिवर्स, और इस पर्सन को जो भी अपना लेसन सीखना है ये सीख कर आपकी तरफ वापस आ जाएंगे। तो इनकी एनर्जीज तो मैं यही देख रही हूँ कि फीलिंग्स वाइज दे आर इनटू यू, दे वांट यू, बट हाँ एक तरह से ये कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर, और शायद पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे आपको वापस से उसी पाथ पर लेकर आए जहाँ पर इनके लिए सब कुछ कंफर्टिंग था। ओके, तो ये एनर्जीज हैं। ऑन द अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज इस पर्सन के लिए एग्जैक्टली क्या कहती हैं, क्योंकि आज हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में आप लोगों की एनर्जीज प्यूरिटी वाली देखी थी, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, द स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो गाइज आपने अपने बेपनाह प्यार को, अनकंडीशनल लव को कैद कर लिया है। यू आर नॉट गिविंग इट टू देम एनी मोर। रीज़न यही है कि आपका जो सपना है वो बड़ा है। आप सिर्फ प्यार या फिर कैजुअल कनेक्शंस पर विश्वास नहीं करते। आपको अगर कुछ चाहिए तो पूरा पैकेज चाहिए, मतलब कह सकते ना, किश्तों में आप चीज़ें नहीं चाहते। देना है तो मुझे पूरा ही पैकेज आप दे दो, फाइन। लिटिल अमाउंट में आप जो भी लाकर दे रहे हो, दैट इज़ नॉट इनफ फॉर मी। इट इज़ रैदर क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस्ड सिचुएशन हियर। तो मैं ऐसी इम्बैलेंस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं हूँ। जो भी देना है कन्वेंशनल फॉर्म में आपको देना पड़ेगा। यू आर सीकिंग अ फैमिली हियर विद देम। मतलब फैमिली की बात यहाँ पर शादी को लेकर ही होती है अक्सर। तो आप शायद इनसे शादी करना एक्सपेक्ट कर रहे हो, इनके साथ फैमिली बसाने की ही चाहत में हो। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ वो सब कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो आप इसी की डिमांड में हो। आपने या तो क्लैरिटी अपने अंदर रख दी है कि मुझे ऐसा ही चाहिए, यही चाहिए। शायद इससे रिलेटेड आप एक स्ट्रैटेजी भी बना चुके हो। आप बहुत क्लियर हो अपने थॉट्स में और यही चाहिए होता है, फाइन। हो सकता है अगर आप इनके लिए वो एक पैशन फील भी करते हो, एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल महसूस भी करते हो, तो मे बी यू आर चैनलिंग इट ओवर द 5D। मतलब आप अपनी सारी एनर्जी या पावर मैनिफेस्टेशंस में लगा रहे हो, 5D पर इनसे वो एक कनेक्ट बना कर रख रहे हो, लेकिन 3D पर आप एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी की तरह या फिर रिस्ट्रिक्टेड पर्सनालिटी की तरह शो हो रहे हो कि इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती या फिर आई एम नॉट अलाउड टू डू इट सो। ओके, आपने खुद को परमिशन नहीं दिया, आपने खुद को कैद कर लिया है, आपने वो रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। इवन दो आपके पर्सन बहुत सारे गेम्स आपकी तरफ खेल रहे होंगे,
ये खुद को या तो उनके साथ दिखा रहे हैं आपको, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसी चीज़ें आपको शो कर रहे होंगे कि ताकि आपको इस बात से जेलसी महसूस हो। किसी के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करना या फिर किसी के फ़ोटोज़ को या पोस्ट्स को जाकर लाइक करना, वहाँ पर कमेंट करना, ऐसे दिखाना कि दे आर इंटरेस्टेड इन देम, इस तरह से। तो अगर ऐसी हरकतें हो रही हैं तो आपका मन तो करता है कि वो गुस्सा, वो रेज आप इन्हें जाकर शो कर दें, मतलब कह दें कि वंस एंड फॉर ऑल की आपकी हरकतें मुझे पसंद नहीं आ रही हैं, या फिर जो भी है। अगर ऐसा नहीं है, आपके पर्सन हो सकता है खुद को कहीं और बिजी शो कर रहे होंगे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में या अपने करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में खुद को बिजी शो कर रहे होंगे। तो आपका अटेंशन सीख करने के लिए तरह तरह की चीज़ें सोच रहे हैं कि कैसे भी करके मुझे इस पर्सन को इसी पाथ पर बुलाना है, वापस रिस्टोर करना है सब कुछ। जो जैसा चल रहा था वो बहुत कंफर्टिंग था मेरे लिए। अभी ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, यहाँ पर मेरी हंगर फीड नहीं हो रही है, मुझे वो एनर्जी नहीं मिल रही है, मुझे वो अटेंशन नहीं मिल रहा है, मुझे वो खुशी, वो ब्लिस नहीं मिल रहा है। और मोरोवर आप इनके लिए एक डोपामिन सोर्स का काम कर रहे थे, तो इनको वो डोपामिन भी नहीं मिल रहा है। मतलब आप जब भी कभी इनकी तरफ वो प्यार, वो नर्चर, केयर शो करते थे, तो इनका वो दिन का जो डोपामिन रिक्वायरमेंट है वो आप सर्व कर देते थे। अभी जब नहीं अवेलेबल हो आप, तो शायद दे आर क्रेविंग फॉर इट, है ना। तो ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर। इवन दो आपका मन करता होगा इनसे जाकर आप बात करें, आप इनसे कम्युनिकेट करें, अपने बारे में बताएं, लेकिन आप ये कर नहीं रहे हो। आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, बांध लिया है। तो ये एनर्जीज हैं आपकी। आप हमेशा इस कनेक्शन की कंप्लीशन के बारे में ही कंसर्न हो। इससे लीस्ट में आपको कुछ नहीं चाहिए, सेकेंड बेस्ट में कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है इनके पास सेकेंड बेस्ट देने को है आपके लिए, लिटिल फॉर्म में कुछ प्रेजेंट करने को है इनके पास आपके लिए, लेकिन यू आर नॉट रेडी फॉर दैट थिंग। फाइन, आपको जो भी चाहिए फुल पैकेज में चाहिए, वरना नहीं चाहिए, इस तरह से। तो ये एनर्जीज हैं गाइज आपकी। आपके पर्सन का नेक्स्ट प्रोबेबल एक्शन आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, अगर आपको शाइन होना है अपनी ज़िंदगी में या फिर जनरली भी, तो आपको इसी एनर्जी में रहना चाहिए जहाँ पर यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर ओन वर्थ एंड वैल्यू एंड यू आर सीकिंग द जस्टिस हियर। तो जो इंसान जस्टिस के पाथ पर बना रहता है, वो किसी भी दूसरी चीज़ों के लिए रेडी नहीं रहता। कोई और चीज़ इन्हें प्लीज़ नहीं कर सकती, खुश नहीं कर सकती, सुकून नहीं दे सकती। तो यू आर दैट पर्सनैलिटी जो कि एक फ्रीडम को और एक जस्टिस को महत्व देती है। जहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ सफोकेटिंग जा रहा है या फिर हमेशा मुझे ही सर्व होना पड़ रहा है इस पर्सन के आगे, तो नो, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट थिंग। और बेटर है अगर मेरी ज़िंदगी बोरिंग हो भी रही है, फाइन, आई विल टेक केयर ऑफ इट, बट मैं अपने आप को किसी के आगे सर्व होने नहीं दूंगी। मुझे अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है, मायने रखती है, और मैं इसी एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी में बनी रहना चाहती हूँ। तो जब जब भी आपके पर्सन आपका ये रूप देखेंगे, तो हो सकता है ये मोटिवेटेड हो जाएंगे सबकॉन्शियसली। मतलब इनका जो हायर सेल्फ है इन्हें पुश करेगा उसी रास्ते की तरफ जहाँ से ये कुछ करें, इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स रखें। बिना मेहनत करे या फिर बिना अर्न करे आप इनको नहीं मिल सकते। मतलब अगर ये आपको पाना चाहते हैं तो इन्हें आपको हासिल करना होगा, जिसके लिए मेहनत लगेगी, जिसके लिए इन्हें पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, वरना आप नहीं मिलोगे, ये आपको खो देंगे। सिंपल सा यहाँ पर आपने एक मैसेज इनकी तरफ रखा होगा, अगर ये लिटरल मैसेज है तब भी, या फिर अगर आप अपने एक्शन से ही इनको दिखा रहे हो कि ऐसा ही है, फाइन, मेरी लव लैंग्वेज ही यही है कि मैं आपको हमेशा प्लीज़ नहीं कर सकती,
आपको हमेशा चेज नहीं कर सकती, मैं आपके पीछे भागूंगी नहीं, मैं आपको कुछ कंट्रोल नहीं करूंगी, मैं बस अपनी डिमांड या फिर मैं क्या चाहती हूँ उस कनेक्शन में, मैं बस अपनी बात रख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी ऐसी एनर्जी होगी, यू आर जस्ट शाइनिंग इनटू अ स्टबर्न पर्सनैलिटी, जो कि जिद गलत चीज़ को लेकर नहीं है, जिद जस्टिस को लेकर है, जिद अच्छी चीज़ों को लेकर है। और अगर ऐसी जिद होती है तो ये गलत जिद नहीं होती। तो आप जिद्दी शो करोगे इन्हें, और यही इनका एक अल्टीमेट मोटिवेशनल ट्रिगर होगा जो आप इन्हें इस पर्सनालिटी से ही दे सकते हो। अगर आप यहाँ पर थोड़े से हल्के पड़ गए गाइस, तो चांसेस आर देयर कि आपके पर्सन ओवर पावर कर जाएंगे दोबारा से आप पर। तो अगर आप एग्जैक्टली चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी बात माने, तो आपको ये जो पाथ है इस पर चलना कंटिन्यू रखना पड़ेगा, मतलब इसी पर्सनालिटी में आपको बने रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पर्सन कुछ तो ऐसा करेंगे, आपके लिए चैरियट बनेंगे और एक बैलेंस ये लेकर आ सकेंगे। चलो ये 100% नहीं मान रहे हैं, बैलेंस अगर 50% से आ रहा है क्या, तो पहले ये 50% की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट वो भी तो ठीक है ना हमारे लिए। अगर 50% भी आपके पर्सन की तरफ से आपको मिल रहा है तो व्हाई नॉट। अगर जहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा था वहाँ पर 50% तो आएगा। गेटिंग माय पॉइंट ना। तो ऐसा कुछ बैलेंस आपके पर्सन आपके लिए लेकर आ सकते हैं गाइस। तो आपको बस इसी एनर्जी में बने रहना है। हाँ, ये बोरिंग हो सकता है आपके लिए, आपका मन भी करेगा कि आप इनसे जाकर कम्युनिकेट करें या फिर जो जैसा चल रहा था उसको कंटिन्यू करें, तो रिजल्ट्स भी आपको डिले होते हुए ही नज़र आएंगे। तो अगर आप सीरियस हो यहाँ पर अपने आप को लेकर, या फिर आप जो भी चाहते हो उस बात को लेकर अगर आप सीरियस हो, तो आपको इसी पर्सनालिटी में बने रहना पड़ेगा ताकि आपके पर्सन कुछ एक्शन रख सके यहाँ पर। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन कुछ तो आपकी तरफ प्रेजेंट करेंगे जहाँ पर एक टेम्परेंस या बैलेंस तो एटलीस्ट आ सकेगा। कुछ एडजस्ट आप कर लो, कुछ मैं करूँगा, कुछ आप मुझे देना, कुछ मैं आपकी तरफ रखूँगा। तो इस तरह से एक जो डील कहेंगे वो डील तय हो सकती है। दोनों ही इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहोगे लेटर ऑन। तो ये जो एनर्जीज हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 3 months भी हो सकते हैं गाइस, और कुछ लोगों के लिए 8 months भी हो सकते हैं। तो जैसा भी आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, बट हाँ बैलेंस आएगा। ओके, तो आपके लिए इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में यूनिवर्स की तरफ से क्या साइन है, आपके पर्सन का एग्जैक्ट एक्शन किस तरह से हो सकता है। आर्कएंजल यूरियल, इस कार्ड में लिखा है बिकम अ पीस एम्बेसडर एंड प्रॉम्प्टिंग कॉल अ फ्रेंड टुडे। तो आपके पर्सन वो पीस आप दोनों के बीच में लाना चाहेंगे। अगर यहाँ पर लड़ाई है, लड़ाई का मतलब ये है कि यू आर नॉट एग्री विद देम एंड दे आर नॉट एग्री विथ यू। तो ये कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन है। यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के साथ सेम पेज पर नहीं आना चाहता। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं और बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ एग्री करना मुश्किल है। तो यहाँ पर एक पीस आ रहा है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्कएंजल यूरियल ने उठाई है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जस्ट भरोसा रखें कि पीस आ रहा है। इवेंचुअली वो सुकून जो आप दोनों के बीच में अभी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हेवायर चल रही हैं अभी आप दोनों के बीच में। तो डोंट वरी, आपके पर्सन की कॉल भी आएगी। अगर इफ़ यू आर वेटिंग फॉर देयर कॉल, तो वो कॉल भी आएगी। यहाँ पर एक पीस एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन है तो वहाँ पर उस लड़ाई का द एंड होगा और आप दोनों इवेंचुअली वापस से एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट हो सकोगे विद दैट बैलेंस्ड थिंग। जो भी बैलेंस ये आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, उस बैलेंस के साथ यहाँ पर सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली शिफ्ट होने वाला है। तो मैंने कहा ना कि टाइम फ्रेम बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट वेज में हो सकता है। टाइम लाइन्स आर डिफरेंट। आपकी जो भी जर्नी है, आपका जो भी फेज़ है, ये उस पर निर्भर करता है। अगर आप इवन इसी एनर्जी में बने रहोगे तो तब ये पॉसिबल है। अगर आपने ही कुछ शिफ्ट कर लिया तो फिर डिले तो होने ही है। तो आप देख लो अपने एंड पर कि आप क्या चाहते हो। अगर आप उसके साथ फिक्स रहना चाहते हो, मतलब अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे इसी मैनर में इस कनेक्शन की ग्रोथ देखनी है और अपने पर्सन की तरफ से यही एक्शन देखना है, अगर आपने ज़िद रख ली तो यस,
आपने अगर रास्ता दिखा दिया है, यूनिवर्स को क्लैरिटी दे दी है, तो यूनिवर्स उसी वेज में, उसी मैनर में आपके लिए वर्क करेगा। अगर आपने फिर से दिशा बदल दी तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस मैनर में चीज़ें आपके साथ तय होंगी। तो आई होप गाइस ये जो एनर्जीज़ हैं आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही होंगी। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। और इस पर्सन के कुछ चैनल मैसेजेस हम हमारी अगले वीडियो में जानेंगे, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।